नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज़ की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी हैं, सेफ़ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? उनकी असली और रियल फीलिंग्स क्या है आपके लिए? आप अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। सो ये है पहला पायल येलो हार्ट, दूसरा पायल ब्लू हार्ट और तीसरा पायल पिंक हार्ट। जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम येलो हार्ट से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाल येलो हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, उनकी रियल और असली फीलिंग्स क्या है आपके लिए। राइट पहलवान, से पहले कार्ड्स को शफल करती हूँ। आप ध्यान में रखिए पहलवान, जब आप ये रीडिंग को देख रहे हैं कि आप सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचिए, ठीक है। पहलवान, इंसान आपके बारे में क्या फील करते हैं। और एक लास्ट कार्ड। ओके, राइट, सो पहलवान, इसमें हम देखेंगे कि आपकी फ़िलहाल की करंट एनर्जी क्या है, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पोटेंशियल आउटकम। पहलवान, शुरू करने से पहले मैं अनाउंस करूंगी कि आप ऐसे जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और अगर एंड में आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये मैंने स्प्रेड लेआउट किया है और रोमांस एंजल से मैं लास्ट में एक मैसेज निकाल दूंगी आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो पहली आपकी एनर्जी के लिए है फोर ऑफ रॉड्स। ओके, उनकी एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस। वो आपको देखते हैं एज द चैरियट और आप उन्हें देखते हैं एज द किंग ऑफ रॉड्स। ओके पहलवान, सो पहली बात तो है कि आपकी तरफ से मुझे ये बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है। आप डेफिनेटली इस इंसान को लेकर शादी के बारे में ही सोच रहे हैं। ये एक शादी का कार्ड है, बहुत ही सीरियस कार्ड है, ठीक है। तो आपके दिमाग में शादी के बारे में फ़िलहाल सब कुछ चीज़ें चल रही है, तो आप शायद 2 कदम आगे भी बढ़ चुके हैं। ये इंसान जो है, लेकिन मुझे और कार्ड्स देखने पड़ेंगे जानने के लिए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है इनके मन में, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कार्ड जो है ये थोड़ा एक सीक्रेट का कार्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इंसान पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि उनके मन में एक्चुअली क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए दूसरे कार्ड्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्चुअली एक्चुअली में इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि फ़िलहाल ये काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं। ये शायद सारी बातें सबको शेयर नहीं करते हैं। तो ये भी नहीं पता मुझे कि शायद ये इंसान ने आपको बताया भी है कि ये आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, क्या चल रहा है। पर आपकी तरफ से ये एकदम ग्रीन सिग्नल है। ये किंग ऑफ रॉड्स भी, आप इनको भी देख रहे हैं बहुत ही पैशनेट नज़रिए से। एकदम जुनून है आपके अंदर कि आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत ही आगे बढ़े, सब कुछ हो जाए रिलेशनशिप में, वैसा चल रहा है आपके मन में। एक कार्ड निकाल के लिए उसके लिए हाई प्रीस्टेस एंजल्स, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस क्यों है। स्टार, ओके, एक विश है, पर थिंग इज़ कि जब दूसरे डेक्स में स्टार कार्ड आता है उसमें बहुत ही उजाला होता है, लेकिन इसमें भी अंधेरा दिखाई दे रहा है दोनों में। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई सीक्रेट है जो ये इंसान बोल नहीं रहे हैं। ओके, इसलिए मैं थोड़ा और बोलने से हिचकिचा रही हूँ। मुझे बाकी कार्ड्स भी देखना है कि एक्चुअली क्या चल रहा है इनके मन के अंदर, आगे क्या होने वाला है। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, ठीक है। आई होप कि जिस इंसान के बारे में आप बोल रहे हैं आपका ऑलरेडी एक एटलीस्ट बातचीत का कनेक्शन है इस इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान जो है आपको बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं,
ठीक है, चैरियट में भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ। राइट, सो यहाँ पर है पास्ट व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रेजेंट है 10 ऑफ कप्स, ओके, फ्यूचर है द हाई प्रीस्ट एंड 5 ऑफ रॉड, ओके। राइट, बहुत ब्राइट कार्ड है इसके बाद आगे। सो आई होप कि आपको रेजोनेट करे पाल 1। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि एक्चुअली क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है, कि यस ये इंसान भी आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, ये एक शादी का कार्ड है, ये एक हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है, बहुत ही खुशी का कार्ड है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी बात शादी तक पहुँच जाती है तो मुझे वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। ओके, पता नहीं क्यों, शायद आपकी फैमिली को ये इंसान अप्रूव ना हो या इनके परिवार को आप अप्रूव ना हो, ठीक है, कुछ वैसा लग रहा है मुझे। तो प्रॉब्लम जो है शायद इसकी वजह से हो रहा है, या शायद फ़िलहाल ये आपसे बोल नहीं रहे हैं कि ऐसा कुछ है जो उनके माइंड में चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है कि आगे जाकर शायद कुछ परेशानियाँ हो सकती है आपके रिश्ते को लेकर। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड जो है ये एक नसीब का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है, तो आप दोनों नसीब से एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हैं। राइट, 10 रिलेशन का कार्ड है, और अभी फ़िलहाल हो सकता है कि यस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं पाल 1, और जैसा आप इस इंसान को देखते हैं ये इंसान भी आपको उस नज़रिए से देखते हैं। और हाई प्रीस्ट का कार्ड है आगे का, वो भी एक रिलेशनशिप का एक शादी का कार्ड हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन का कार्ड है। तो हो सकता है आगे जाकर कि ये सिचुएशन आगे बढ़े, ये जैसे आप चाहते हैं कि ये शादी तक बढ़े वैसा मुझे लग रहा है कि आगे तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ रॉड्स में कि ये कंपटीशन है, मतलब हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आपके फैमिली मेम्बर्स इनसे राज़ी ना हो। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए 5 ऑफ रॉड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ 5 ऑफ रॉड्स यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ रॉड्स यहाँ पर क्यों है, ओके, 4 ऑफ swords and the world। या कोई ना कोई रुकावट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो हैप्पी परिवार जो आप बनाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ अनबन है, ये इतनी आसानी से वैसा नहीं लग रहा है कि ये हो रहा है, ठीक है, जो सपना आप देख रही है ये इतना आसान नहीं है, और ये शायद आपको भी पता है किसी ना किसी कारण कि ये आसान नहीं होगा। शायद वो सोच रहे होंगे कि आपके लिए अगर आप लड़का लड़की हो तो आपके लिए एक और बेहतर लड़का लड़की मिल सकते हैं, और शायद ये इंसान के लिए भी वैसे ही उनके परिवार वाले सोच रहे हैं। तो बहुत ही धैर्य से आपको ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होगा, और आप दोनों को इसमें बराबर की हिम्मत डालनी होगी, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स में वैसा लग रहा है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते सिवाय इंतज़ार की, ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन होगा और आप दोनों को एक दूसरे का हाथ थाम कर, ऐसा लग रहा है आप दोनों को एक दूसरे का हाथ थाम कर, ओके, खुद झगड़ा ना करके, ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों के ऊपर है ये कि आप कितना इस रिलेशनशिप को सस्टेन कर पाए, कितना आप झेल पाए, ठीक है। देखती हूँ रोमांस एंजल से आप दोनों के लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके रिश्ते के बारे में। डिसेप्शन, ओके, एक और मैसेज क्या है आपके लिए। कोडिपेंडेंसी, राइट, पाइल 1 कहानी में ट्विस्ट, ओके। सो ये इंसान जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, फिलहाल वैसा नज़र आ रहा है मुझे, ओके। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, ठीक है, कि शायद ये जो बात ये छुपा रहे हैं आपसे, वो शायद आपको पता चले कि शायद ये इंसान आपसे कुछ बात को छुपा रहे हैं और आपको ये पता चले, और उसकी वजह से आपका विश्वास जो है वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा इस इंसान को लेकर, ठीक है। तो इसलिए आगे जाकर वो आपके ऊपर है कि आप कितना इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों को एक दूसरे की आदत है,
राइट। को डिपेंडेंसी एक आदत सी है कि अगर कोई भी गलती भी कर देता है तो भी हम उनको माफ़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है उस इंसान के साथ, हमें उस इंसान की आदत है। ठीक है, तो ये डेफ़िनेटली आपके हाथ के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये कुछ छुपा रहे हैं और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बात है कि कुछ भी हो सकता है पहलवान जो ये छुपा रहे हैं। जैसे मैंने कही, शायद छुपा रहे हैं कि शायद इनके रिश्तेदार इनके लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, शायद इनकी लाइफ में कोई और है, शायद ये छुपा रहे हैं कि इनके पास पैसे ज़्यादा हैं, शायद पैसे कम हो, कुछ भी हो सकता है इस बात को लेकर। ओके, पर आपको डेफिनेटली ये बात का पता चल जाएगा, राइट, क्योंकि ये राज जो है वो खुलने वाली है। 5 ऑफ फ्रॉड्स में मुझे वैसा दिख रहा है। तब ये आपके ऊपर है कि क्या वो बात इतनी बड़ी है कि आप ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, या वो इतनी बड़ी नहीं है और आप इस रिश्ते को फिर भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। सो या काइंड ऑफ मिक्स चल रहा है ये रिलेशनशिप को लेकर पहलवान, पर जैसा मैंने कहा ये काफ़ी हद तक आपके हाथ में है। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये टैरो में ये 10 ऑफ कप्स जो है, यहाँ पर ये अकेली खड़ी है, इसके आसपास बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो आपके लिए ये एंजल्स का मैसेज आ रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना, खुद से खुश रहना वो सीखना पड़ेगा, और उससे आप देखिए कि आपको रियल खुशी मिलती है कि नहीं मिलती। ओके, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, क्योंकि आगे जाकर मुझे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी हो सकती है शादी के लिए इस इंसान के साथ। वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, पर ये आपके ऊपर है कि क्या आप इतने कॉन्फिडेंट है, या आप इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो ये डिसीजन जो है आपके हाथ में होगा पहलवान। ठीक है, ये राज जानने के बाद। ओके पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी या रेजोनेट हुआ। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये इंसान जो है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, उनकी असली और रियल फीलिंग्स क्या है आपके लिए। मैं आपके लिए कार्ड शफल करती हूँ पालतू। तो जैसे मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान को ध्यान में रखिए और उनके बारे में ही सोचिए। ठीक है, पालतू। ओके, राइट। सो पालतू, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ये होगी आपकी एनर्जी, ये है उस इंसान की एनर्जी, ये है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पोटेंशियल आउटकम। और लास्ट में मैं ये कार्ड्स निकालूंगी रोमांस एंजल से, देखने के लिए कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी के लिए है 10 ऑफ कॉइन्स, उनकी एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। वो देखते हैं आपको एज द 2 ऑफ कॉइन्स, आप देखते हैं उनको एज द 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके पालतू, सो आपकी एनर्जी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ कॉइन्स कि आप बहुत ही सीरियस है। ओके, आप एक पूरा रिश्ता चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। वैसे मुझे पहलवान से भी वैसे ही फीलिंग आ रहा है, तो आई डोंट नो आप में से कुछ लोग शायद पहलवान से भी काफ़ी अट्रैक्टेड हुए होंगे, पर ये देखकर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके साथ आपका इस इंसान के साथ पूरा रिश्ता हो, कि आप दोनों साथ में शायद शादी करें, काम करें साथ में, एक अच्छा सा रिलेशनशिप हो, आप एंड तक इस इंसान के साथ रहे, वैसा फ़िलहाल आपके लिए एनर्जी आ रही है। लेकिन शायद आप बिल्कुल नहीं जानते ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, या कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डाउट आ रहा है कि क्या ये इंसान सचमुच में आपको पसंद करते हैं या कि नहीं। आपको फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए डेफिनेटली आप शायद ये रीडिंग के लिए आए हैं, ये देखने के लिए। अब ये इंसान जो है
मुझे दूसरा कार्ड देखना पड़ेगा और समझने के लिए, लेकिन ये इंसान जो है फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनसे मिलते-जुलते हैं, ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड की तरह नज़र आते हैं, बहुत ही अच्छे। इनको यू नो सोशलाइज़ करना, लोगों से बातें करना, घूमना-फिरना ये काफ़ी अच्छा लगता होगा मुझे। अगर आप इस इंसान के फ्रेंड हैं, ये शायद आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। अब टू ऑफ कॉइन्स में ये जिस तरीके से आपको देखते हैं, ये टू ऑफ कॉइन्स की एनर्जी मुझे इतनी पसंद नहीं है पाल्टू। ठीक है? ये ऐसा हो सकता है कि शायद ये 2 इंसानों के बीच में जगल कर रहे हैं या इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएँ। तो इसलिए दूसरे कार्ड्स को देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पर एक ही कॉइन है और आप चाहते हैं ये इंसान पूरी तरीके से आप हमेशा के लिए उनके साथ रहें। लेकिन ये इंसान के हाथ में 2 कॉइन्स है। ठीक है? तो कहीं न कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इनफैक्ट मैं एक कार्ड निकालती हूँ कि एंजल्स 2 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ कॉइन्स, पाइल 1। इनमें से मुझे इस इंसान से मुझे थोड़ी बचपना की एनर्जी आ रही है। ओके, एक मैच्योरिटी जो होना चाहिए एक इंसान के अंदर, वो फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है? तो ये फ़िलहाल मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आप एक पोज़ीशन में हैं, आप लाइफ़ को सीरियसली लेना चाहते हैं, ये इंसान फ़िलहाल सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या तो आपके रिश्ते को या ये लाइफ़ को। ठीक है? देखते हैं आगे और क्या निकल आता है। पास्ट के लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स, प्रेज़ेंट एम्प्रेस, फ्यूचर एट ऑफ कॉइन्स, पोटेंशियल आउटकम चैरियट। पास्ट के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स आ रहा है और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, ये भी आप देखिए एकदम बच्चे के जैसे। ठीक है? तो एकदम एक इमैच्योर एनर्जी नज़र आ रही है इस इंसान को लेकर। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर ये इंसान जो है फ़िलहाल, अगर आप इनको डेट कर रहे हैं तो ये आपको भी या किसी और को भी डेट कर रहे हैं, या ये फ़िलहाल फाइनेंशियली स्टेबल भी ना हो। ओके, ये भी हो सकता है। तो एक स्टेबिलिटी जो आप ढूंढ रहे हैं एक्चुअली रिश्ते में, लाइफ में, ये इंसान फ़िलहाल वो सिचुएशन में नहीं है पाल्टू कि वो आपको ये सब कुछ दे पाए जो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है? तो क्या ये आपको प्यार करते हैं? यहाँ पर भी मुझे कप्स की एनर्जी नज़र नहीं आ रही। ये इंसान शायद एन्जॉय कर रहे हैं आपके साथ, अ, एक दूसरे के साथ बात करना, हँसी मज़ाक करना। अगर आपका रिश्ता और भी आगे बढ़ गया है नहीं पता मुझे, पर जो भी फ़िलहाल आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, ये इंसान जो है फ़िलहाल एन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है? कमिटमेंट को लेकर फ़िलहाल इनके माइंड या मन में कुछ भी नहीं है। ये एम्प्रेस का कार्ड भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत शायद एकदम अ, आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है? अगर आप लड़के भी हैं और इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं लड़की के लिए, तो ये लड़की जो है इतनी मैच्योर नहीं है पाल्टू। ठीक है? जो मैच्योरिटी होनी चाहिए इस इंसान को लेकर ताकि वो रिलेशनशिप को सँभाले और आगे बढ़े, वैसा नहीं दिख रहा है। 8 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है? एंजल्स 8 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे क्यों है? 4 चैरियट यहाँ पर क्यों है एंजल्स? नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। पाल्टू, ये फूल की एनर्जी है, मतलब कोई रिस्क लेने वाला। तो शायद ये हो सकता है ये इंसान जो है एक अगर वो फ़िलहाल सीरियस भी नहीं है, तो हो सकता है वो आगे जाकर थोड़े से सीरियस हो जाए अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन ये मुझे बहुत ही दूर का लग रहा है आपके लिए पाल्टू। ये वापस नाइट ऑफ कप्स, चैरियट, ये मुझे इस इंसान की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और है आपके लिए पाल्टू, जो आपको वो दे सकता है जो आप ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ये इंसान को मैच्योर होने में बहुत, बहुत, बहुत टाइम लगने वाला है। ओके, पहले तो रिस्क लेंगे, फिर बहुत मेहनत करेंगे और फिर वो अपनी जर्नी में जाएँगे। लेकिन आपके लिए ऐसा लग रहा है आप फ़िलहाल रेडी हैं एक ऐसे रिश्ते के लिए जो आपको सँभाले, और अगर आप ये एनर्जी से बाहर निकलेंगे तभी ये दूसरा इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये चैरियट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है, या तो राइट में जाना है या लेफ्ट जाना है।
अगर आपको राइट इस इंसान की तरफ जाना है तो ये देखकर मुझे नहीं पता पालतू इनको कितना टाइम लग सकता है लाइफ में सीरियस होने के लिए, और सीरियस होने के बाद भी पता नहीं वो आपको चूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा आपकी लाइफ के हिसाब से भी एक रिस्क है। पर आपके लिए एक ऐसे इंसान चाहिए जो अभी आपको कमिटमेंट दे, अभी आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाए। एक तो रोमांस एंजल से मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए पालतू? रोमांस एंजल से आपके क्या मैसेज है? ओके, वेडिंग, सी एंड रिट्रीट। पालतू ऐसा लग रहा है कि आप शादी के लिए रेडी है, पर ये इंसान मुझे रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम लग रहा है। ओके, तो क्या ये फ़िलहाल आपके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे वैसा इमोशंस नहीं लग रहा है जैसे कि यू नो आप डिज़र्व करते हैं, उतना कहना चाहती हूँ मैं। क्योंकि आपकी एनर्जी में जैसा मैंने कहा, ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हैं, और देखिए शादी का कार्ड आ गया आपके लिए, राइट। सो ये डेफिनेटली आपके ऊपर है पालतू, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं सिचुएशन को लेकर। आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया है। एंड जैसा मैंने कहा कि ये काफ़ी हद तक अगर आप एक अलग दिशा में जाते हैं तो आपके लिए शादी जो है बहुत जल्दी हो सकता है आपके लिए। ओके पालतू, अगर आपकी रीडिंग ने रेजोनेट किया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो का रीडिंग सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल पिंक हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपको सच में प्यार करते हैं, या क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में। पाल 3 तो मिक्स हो रहा है। ओके, मैं कार्ड्स को भी शफल करूँगी। सो अगर आप शफलिंग को पाल 3 आई थिंक आप उस इंसान के बारे में बस माइंड में रखिए वाइल मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, ठीक है। वो ज़्यादा एनर्जी को कनेक्ट होगा। पाल 3, ओके। तो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या चल रहा है? ओके, सो ये है आपकी एनर्जी, ये है उस इंसान की एनर्जी, ये है वो आपको किस तरीके से देखते हैं, आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पोटेंशियल आउटकम, और लास्ट में मैं ये रोमांस एंजल से कार्ड निकालूंगी आपके कनेक्शन के बारे में, ठीक है। पाल 3 शुरू करने से पहले कहना चाहती हूँ कि आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, या अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। और अगर एंड में आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो आपकी एनर्जी के लिए है ये चैरियट, ओके। उनकी एनर्जी के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको देखते हैं एज द हेरोफेंट, एंड आप उन्हें देखते हैं एज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके पाल 3 फाइनली। ओके, मैं थोड़ी डर गई थी पहले 2 पाल्स करके, पर आपके लिए फ़िलहाल थैंकफुली यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। प्लीज़ पहले 2 पाल्स को ये मत बताइए, पर आपके लिए मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। देखते हैं ऑफ कोर्स बाकी के कार्ड्स और क्या आते हैं। तो आपकी एनर्जी के लिए मुझे ये चैरियट नज़र आ रहा है, और आप देखते हैं इस इंसान को ऐसे 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल यस, ये रिलेशनशिप आपके लिए एक सपना जैसा है। आप चाहते हैं ये सपना पूरा हो जाए, ठीक है। आप चाहते हैं इस इंसान के साथ आपका प्रॉपर परिवार हो, सब कुछ हो इस इंसान के साथ। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप जो है इतना ग्राउंडेड नहीं है। ये शायद एक नया रिश्ता हो सकता है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, सो आपको पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि हवा जहाँ जा रही है, आप वैसे ही बहते हुए जा रहे हैं।
ठीक है? तो एक खूबसूरत सी एनर्जी है आपके लिए, एक सपना है और आपको कहीं न कहीं लगता है कि ये इंसान जो है आपका स आपके सपने का हिस्सा है और आप दोनों अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब ये इंसान जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पैशनेट इंसान है, बहुत ही अपने एरिया में ये काफ़ी मैच्योर्ड है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है? तो ये इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे, लड़का हो या लड़की हो, जो भी है, पर ये काफ़ी मैच्योर्ड एनर्जी है और इसलिए ये आपको देख रहे हैं पाइल 3 एज़ द हिएरोफेंट। ओके, तो ये है एक्चुअली एक कमिटमेंट का कार्ड, एक शादी का कार्ड जो आप देख रहे हैं। तो ये इंसान के अंदर भी कहीं न कहीं ये फीलिंग है कि आगे जाकर शायद ये रिश्ता कुछ और हो सकता है। सो क्लियरली ऐसे फीलिंग्स तभी आती हैं जब कोई किसी से प्यार करता है। आई होप कि दूसरे कार्ड्स में हमें कुछ और दिख जाए। पर येस, डेफ़िनिटली फ़िलहाल जो है, अगर ये एक नया रिश्ता है, ये एक पैशन की तरफ जा रहा है, एक एक्साइटमेंट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैं और कार्ड्स देखना चाहती हूँ कि क्या ये इमोशंस की तरफ भी है या फिलहाल पैशन की तरफ ही है, ठीक है? सो पास्ट में है स्ट्रेंथ, प्रेजेंट में है थ्री ऑफ कप्स, ओके, फ्यूचर में है एट ऑफ सोर्ड्स, पोटेंशियल आउटकम के लिए है द नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो पास्ट के लिए स्ट्रेंथ है, राइट? सो ये शुरुआत ही वैसा हुआ है कि किसी ने किसी की तरफ कदम उठाया है और बहुत ही करेजियसली, हिम्मत से वो कदम उठाया था दूसरे इंसान की तरफ, क्योंकि शायद आप या ये आप दोनों जो भी है, ऐसा हो सकता था कि शायद ये हिचकिचा रहे थे आपकी तरफ आने के लिए या आप हिचकिचा रहे थे, पर किसी न किसी ने तो हिम्मत की और वो हिम्मत का फल नज़र आ रहा है। यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका ये जो इमोशंस है वो भी गहरा होता जा रहा है। तो अगर ये इनिशियली शुरुआत में सिर्फ एक अट्रैक्शन था, ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे प्यार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसा लग रहा है आप दोनों की तरफ से। हो सकता है आप लोगों कुछ लोगों के लिए कि पहले आप सिर्फ दोस्त थे और फिर ये रिश्ता आगे बढ़ा, वैसा भी दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि एक फ्रेंडशिप का कार्ड भी नज़र आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के भी काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, ठीक है? आगे जाकर एट ऑफ सोर्ड्स है और मैं देखना चाहती हूँ कि एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। एंजल्स, एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है और नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है। ओके, जस्टिस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्टेबल एनर्जी है और एट ऑफ सोर्ड्स है, जस्टिस का कार्ड है। सो ऐसा हो सकता है कि एट ऑफ सोर्ड्स की मतलब ये रिश्ते जब आगे बढ़ेगी लाइफ में, ठीक है, तब ये हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रेस हो कि ये रिश्ते को आगे कैसे बढ़े। अब ये जनरल रीडिंग है, लोगों की अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के लिए। और जस्टिस जो है, और मुझे कहीं न कहीं ऐसा जुड़ा हुआ लग रहा है कि ये शायद जब आप दोनों काफ़ी सीरियस हो जाए ये रिलेशनशिप को लेकर, तब आपको समझ में आए कि अरे ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद आप में से एक, आई डोंट नो, कहीं दूर जॉब करना चाहे, या कोई माने नहीं आपके रिश्ते, तो अलग-अलग सिचुएशंस हो सकती हैं आपके लिए पाइल 3, ठीक है? क्योंकि जस्टिस से रिलेटेड है, तो जस्टिस मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ, वैसा। तो ये शायद शादी के मामले में प्रॉब्लम हो सकता है, जॉब के बारे में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। तो ऐसे बात को लेकर कहीं न कहीं कुछ ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पर आप दोनों को बहुत ही सोचना पड़े। पर यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आप ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे पाइल 3। ये जो भी सिचुएशन, स्ट्रेस आएगा आप दोनों की लाइफ में, वो पीरियड के लिए आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब आप फिर भी आगे बढ़ेंगे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स में ब्यूटीफुल 10 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है ये पाइल 3। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों ये रिश्ते पर 100% कमिटेड हो जाएंगे या कमिटेड होंगे रिश्ते को लेकर, तब ये 100% होगा, ठीक है? तो ये कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर फ़िलहाल आप ऐसे स्टेज पर नहीं हैं, तो जब भी आप ऐसे स्टेज पर आएँगे, तब आप समझ जाएँगे कि ऐसा लगता है कि आपने एक प्लांट को जन्म दिया है और वो बढ़ता जाएगा और एक पेड़ बन जाएगा। वैसा लग रहा है आपके रिश्ते के बारे में। तो ये बहुत-बहुत खूबसूरत है पाइल 3।
ऐसा लग रहा है मुझे स्पेशली 3 ऑफ कप्स को लेकर कि हो सकता है ये इंसान जो है फ़िलहाल बहुत सीरियस है, ठीक है? और ये जल्दी से वो शादी पर पहुँचना चाहते हैं। ये भी हो सकता है पाइल 3, ठीक है? कि ये जो है फ़िलहाल एक येस, ये इंसान आपसे डेफ़िनेटली बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? और ये अट्रैक्शन जो है ज़्यादा फ़िज़िकली है, लेकिन ये जो इमोशंस है वो भी गहरा होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये फ़िलहाल बहुत ही गहरा प्यार वैसे नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि ये धीरे-धीरे वो सिचुएशन पर जा रहा है, ठीक है? अब देखते हैं एंजल्स का मैसेज क्या है आपके रिश्ते को लेकर। पाइल 3 एंजल्स के मैसेज क्या है आपके लिए? ओके, सो यहाँ पर है प्लेफुलनेस एंड रिकंसिलिएशन। ओके, प्लेफुलनेस ये फ़िलहाल आपके रिश्ते में चल रहा होगा, ठीक है? तो बहुत ही प्लेफुल एनर्जी है, हँसी मज़ाक बहुत चल रहा है आपके रिश्ते में। एक दूसरे के टाँग खींचना वैसा हो सकता है फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप में। और रिकंसिलिएशन मतलब समवन फ्रॉम योर पास्ट, तो हो सकता है ये इंसान को आप पहले से जानते हैं, शायद आपकी पुरानी फ्रेंड है या पहले इस इंसान से मिल चुके हैं। ये कुछ लोगों के लिए वैसा मैसेज आ रहा है। पर येस, ये बहुत ही सुंदर मैसेज है आपके लिए पाइल 3। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है या पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।